फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो अरिहंत का प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनमें से सिर्फ आज हम जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे और जीके जीएस के प्रश्न जो है यह 71 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अंततः गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था गौतम बुद्ध को, वह बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुंडो ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? थॉमस मुंडो है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कई हैसियत या पद प्राप्त करने वाले डैश कहलाते थे? तो यह मनसबदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? यह सब मनसबदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुव तारे का दूसरा नाम उत्तरी तारा है। अगला क्वेश्चन है कि घास के खुले मैदान वेल्ड्स जो घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है ये? तो यह पाया जाता है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अफ्रीका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन है कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी जरूरी है? तो उसे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी होना जरूरी होता है, तभी वह विधेयक कानून बन सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक राष्ट्र की अपने नागरिकों की जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट है चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? चेंचू, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो यह वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, यह शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है और इसी के अनुसार मानव व्यापार निषेध है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया था? भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो यह वर्ष 1982 ईस्वी में किया गया था और ईवीएम का फुल फॉर्म जो होता है वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का पूर्ण रूप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो यह महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जाता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो यह भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन क्या है? तो यह एक खड्ड है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यह क्या है? एक खड्ड है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा के द्वारा ही मानक समय निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो जोड़ती है यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एटना, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंट एटना है तो यह माउंट एटना जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एक ज्वालामुखी लिखा गया है, तो यह भी सही है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो यह नीलगिरी की चोटी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है, या नीलगिरी की पहाड़ी भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है। भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाती है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों की है। दुर्लभ मुद्रा किस देश की है? दुर्लभ मुद्रा का फुल फॉर्म इंग्लिश मीनिंग होता है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी जो है यह किस देश का है? तो विकसित देशों का। और भारत किस प्रकार का देश है? विकासशील देश है, यानी भारत विकास कर रहा है, न कि विकसित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि WTO कब अस्तित्व में आया? WTO अस्तित्व में आया जनवरी 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई? तो यह की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो यह है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश क्या है? तो यह है शिवालिक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? तो राजस्थान राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफ्फार खां, इसे ही खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज है? तो यह है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है कि शीशे की पेंसिल की नोक डैश की बनी होती है? तो यह ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ग्रेफाइट। एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से डैश के भीतर संलग्न होता है? तो रक्त वाहिनियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के भीतर रक्त पूरी तरह से क्या होता है? संलग्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में मानव के हृदय में द्विलिंगी कपाट डैश में स्थित होता है? तो यह बाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं भूसंपर्कन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भूसंपर्कन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह माना जाता है H2SO4। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, H2SO4। नेक्स्ट है कि फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल दर्पण को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उत्तल दर्पण। धोने का सोडा रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो संक्षारण है इसका मूल कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है?
तो जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, तो यह कर्णपाली या पिन्ना जो है यह आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दूरी से संबंधित है और प्रकाश वर्ष के माध्यम से लंबी दूरी को मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आते हैं, तो यह दृश्य श्रव्य संचार के साधन के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे के काम में लिया जाता है, तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है, बिहार में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा गीत धान रोपण के समय गाया जाता है, तो बंजारा गीत। बिहार में जो है बंजारा गीत है यह धान रोपण के समय गाया जाता है। इसमें से आपको सही कथन पर विचार करना है, सत्य कथन पर विचार करना है। तो यह जो है उराव जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाउड परिवार से संबंधित है, सिर्फ यही सही है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भागलपुर। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12वीं के छात्रों को कितना शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, तो 4 लाख प्रदान किया जाता है बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 15 मार्च को। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा जो है यह समुद्र तटीय राज्य है। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है, तो जनजातीय समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जनजाति नहीं है, तो चौपाल जो है यह जनजाति नहीं है। संथाल, भील और खासी जो है यह जनजाति है, मगर चौपाल जनजाति नहीं है, यह एक जाति है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र कौन था, तो यह था रामपुर, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है, तो यह रिवर डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रिवर डॉल्फिन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई, तो वर्ष 1995 ईस्वी में यह प्रचलन में आया था। अगला क्वेश्चन है कि राइट अंडर योर नोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह आर गिरिधरन है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है, तो गुजरात राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, तो यह 1915 ईस्वी में रखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है, तो यह पनबिजली उत्पादन है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पनबिजली उत्पादन। जीतू राय किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो शूटिंग खेल से जुड़े हुए हैं जीतू राय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध कौन है, तो पाक जलडमरू मध भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह मामल्लपुरम में है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी। कौन की थी? हेनरी बेकुरल ने। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यह थी यंग इंडिया। कौन सी पत्रिका थी? यंग इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सर्वाधिक उपग्रह जो है यह बृहस्पति ग्रह के हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचिता कौन है? तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचिता कौन है? तो यह है त्रिवल्लुर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, त्रिवल्लुर। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूके देश में है। ऑप्शन नंबर यूनाइटेड किंगडम देश में है ग्रीनविच, यानी इंग्लैंड में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है, यह कौन थे? तो यह थे राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ जो है यह बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर बी से सी से हो जाएगा, बौद्ध धर्म। जातक, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि जातक जैन का होगा, न कि जातक जो है यह बौद्ध धर्म का है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो इस्लाम धर्म में सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। इस्लाम धर्म से हुआ था सूफी संप्रदाय का विकास या उद्भव। आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सिंध प्रांत। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।